जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। पूर्व काल के समय पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण हिमालय पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिले और उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर माता पार्वती, कार्तिकेय तथा गणेश के सहित भगवान शिव प्रकट हुए और श्री कृष्ण से बोले कि तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। फिर शिव बोले कि तुम्हें सांब नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय पहले मुनियों ने सूर्य को शाप दिया था कि तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होोगे, अतः वे सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। जो जो वस्तु तुम्हें अभिष्ट है वह भी तुम सब प्राप्त कर लोगे। उसके बाद गिरिराज कुमारी माता पार्वती ने प्रसन्न होकर वासुदेव से कहा कि श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। तुम मुझसे भी उन मनोवांछित वरों को ग्रहण करो जो इस धरती पर दुर्लभ है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष न हो। मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहें। मैं जा कहीं भी जाऊँ, समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे और आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतान उत्तम हो। मैं सैकड़ों यज्ञ करके इंद्र आदि देवताओं को तृप्त करूं और भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे। श्री कृष्ण का ऐसा वचन सुनकर माता पार्वती बोली कि ऐसा ही होगा। इस प्रकार श्री कृष्ण को वर प्रदान करके माता पार्वती और शिव दोनों अंतर्धान हो गए। इसके बाद ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हमने दक्ष कन्या सती और हिमालय की पुत्री पार्वती, ये दो अवतार की कथा सुनी है। अब आप उनके दूसरे अवतारों का वर्णन कीजिए। ऋषियों की यह बात सुनकर सूत जी बोले कि मैं तुम्हारे सामने देवी उमा की महिमा का वर्णन करता हूँ। सूरथ नाम से एक राजा थे और जिस समय राजा सूरथ पृथ्वी पर शासन कर रहे थे उस समय 9 ऐसे राजा थे जो उनके हाथ से उनका राज्य छीनना चाहते थे। उन्होंने कोलापुरी को चारों ओर से घेर लिया। उन राजा सूरथ का उनके साथ बड़ा भयानक युद्ध हुआ, परंतु उनके शत्रुगण बड़े बलवान थे, अतः उस युद्ध में राजा सूरथ की पराजय हुई। शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके राजा सूरथ को कोलापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आए और वहां मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे, परंतु शत्रुओं ने वहां पर भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया और राजा के मंत्री और गण आदि भी उनके शत्रु बन बैठे। उन्होंने देखा कि राजा अब कमजोर पड़ चुका है तो वे उसका सभी संचित धन, सोना चांदी लेकर चले गए। तब राजा सूरथ शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार होकर नगर से बाहर निकले और गहन वन में चले गए। वहां इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा जो चारों ओर से फूलों के बगीचे से शोभा पा रहा था और वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सब जीव जंतु शांत भाव से बैठे थे। उस मुनि का इतना प्रभाव था कि वहां पर गायें, शेर, बकरी, खरगोश, मोर इत्यादि साथ ही बैठे थे और एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचा रहे थे। वहां जाने पर मुनीश्वर ने राजा का मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा उनका आदर सत्कार किया। इतने में ही एक दिन राजा वहां बैठा हुआ यह विचार कर रहा था कि किस प्रकार मेरा सारा राज्य नष्ट हो गया। जब वह इस प्रकार का विचार कर रहा था उसी समय वहां पर एक समाधि नामक युवक आया और वह बड़ा दुखी दिखाई दे रहा था। उसे देखकर राजा ने पूछा कि तुम बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या बात है, बताओ। यह सुनकर वह युवक बोला कि मैं धनी कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्रों और स्त्री ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है और दुखी होकर मैं वन में चला आया। अब यहाँ रहकर भी मैं अपने पुत्रों, पत्नी और भाई के बारे में विचार करता हूँ। तब राजा बोले कि जिन दुराचारी ने धन के लोभ में तुम्हें निकाल दिया, अब तुम उनके प्रति प्रेम क्यों करते हो?
तब वह व्यक्ति बोला कि आपने उत्तम बात कही है, परंतु मेरा मन मोहवश फंसा हुआ है और राजा भी अपने राज्य के मोह में फंसे हुए थे। इस प्रकार राजा और वह व्यक्ति दोनों मिलकर मुनि की कुटिया के अंदर गए और मुनि को प्रणाम किया और बोले कि हम दोनों पर कृपा कीजिए ताकि हम अपने राज्य और धन के मोह से बाहर निकल पाएं। तब वह मुनि बोले कि माता जगदम्बा को ही महामाया कहा गया है। वे ही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती हैं। उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। वे जगदम्बा ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करती है। जिस व्यक्ति के ऊपर माता जगदम्बा प्रसन्न होती है वही मोह के घेरे को लांघ पाता है, अर्थात मोह को छोड़ पाता है। तब राजा और वह व्यक्ति मुनि से बोले कि आप हमें माता जगदम्बा के बारे में विस्तार से बताएं। मुनि बोले कि एक समय की बात है जब धरती पर दो असुर थे जिनका नाम था मधु और कैटभ। वे संपूर्ण जगत को कष्ट में डाल रहे थे और एक दिन वे ब्रह्मा जी को मारने के लिए भी तैयार हो गए। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं, तब उन्होंने माता जगदम्बा का स्मरण किया और प्रार्थना की। ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर माता जगदम्बा शक्ति के रूप में प्रकट हुई। इसके बाद जब महिषासुर नामक राक्षस जगत के प्राणियों और देवताओं को कष्ट देने लगा, तब देवी महाकाली ने महालक्ष्मी के रूप में अवतार लिया और उसका वध किया। फिर इसके बाद दानव चंड मुंड और रक्त बीज को मारने के लिए माता सरस्वती प्रकट हुई और उन्होंने चंड मुंड और रक्त बीज का वध किया। फिर उसके बाद माता उमा के अंश से प्रकट हुई माता सरस्वती ने शुंभ और निशुंभ नामक असुरों का भी वध किया। इसके बाद मुनियों ने सूत जी से कहा कि आप हमें माँ दुर्गा का चरित्र सुनाइए। सूत जी बोले कि दुर्गम नाम से एक असुर था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया था तथा देवताओं पर भी विजय पा ली थी। उसने भूतल पर, धरती पर अनेक प्रकार के उत्पात किए, जिसे देखकर देवलोक में देवता भी कांप उठे। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो चली और सभी लोग दुराचारी हो गए। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक के लिए वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, सब लोग दुखी हो गए। कुएं, बावड़ी, सरोवर, समुंदर भी जल से रहित हो गए। इससे समस्त प्रजाएं बड़े दीन भाव में आ गई। उनके दुख को देखकर सब देवता माँ महेश्वरी की शरण में गए और उन्होंने कहा कि आप अपनी सारी प्रजा की रक्षा करें। आपने ही शुंभ नामक दैत्य, निशुंभ, चंड मुंड और शक्तिशाली रक्त बीज का वध किया है। इसी प्रकार आप हमें इस दुर्गम नामक राक्षस से मुक्ति दिलाएं। बालकों से तो पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। केवल माता के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो उस अपराध को सहन करता है। जब भी देवताओं पर दुख आया है, आपने अवतार लेकर उनके दुख को दूर किया है। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर कृपामयी देवी ने अपने अनेक नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया और जब माता ने देखा कि कैसे सारी प्रजा कष्ट उठा रही है, तो उनके नेत्रों में करुणा के आंसू छलक आए और देवी माँ व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात रोती रही। उनके नेत्रों से जल की हजारों धाराएं निकली और उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए। सभी तालाब, कुओं, बावड़ियों में जल भर गया और समस्त खेत खलियान भी लहरा उठे। तब देवी माँ ने पूछा कि तुम्हारा और क्या कार्य है। तब सब देवता बोले कि दुर्गमासुर नामक राक्षस ने जो वेद अपने साथ ले गया है वह हमें लाकर दीजिए। तब देवी ने देवताओं को कहा कि तुम अपने अपने स्थान को जाओ, मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद लाकर तुम्हें अर्पित करूंगी। उसके बाद सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए और माँ जगदम्बा और
राक्षस दुर्गमासुर में बड़ा भयानक युद्ध हुआ और देवी माँ ने उस राक्षस दानव और उसकी सारी सेनाओं को तुरंत ही नष्ट कर दिया और उस दैत्य को मारकर चारों वेद वापस ले जाकर देवताओं को दे दिए। तब देवता बोले कि हे माँ जगदम्बा, आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण किया था, इसीलिए मुनिजन आपको शताक्षी कहेंगे और आपके शरीर से उत्पन्न हुए आंसुओं के द्वारा समस्त लोकों का भरण पोषण हुआ है, इसीलिए आपकी ख्याति शाकंभरी नाम से भी होगी। आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसीलिए लोग आपको दुर्गा भी कहेंगे। आपको नमस्कार है। ये तीनों नाम माँ जगदम्बा के ही हैं। माँ जगदम्बा के समान दूसरा कोई दयालु देवता नहीं है, क्योंकि वे देवी समस्त प्रजाओं को दुखी देखकर 9 दिन और रात तक रोती रह गई थी। शिव महापुराण की उमा संहिता संपूर्ण। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।